यूपी की इन 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही चुनाव, क्या बचा पाएगी अपना अस्तित्व? इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस यूपी में सपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गाजियाबाद, मथुरा और वाराणसी समेत 17 सीटें दी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास फिलहाल रायबरेली लोकसभा सीट है। इस बार यहां से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है। अमेठी सीट 2019 में ही राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों गंवा चुके हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस को सपा ने यूपी की 17 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी है। इनमें बंसागांव, सहारनपुर, देवरिया, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, मथुरा, सीतापुर, गाजियाबाद, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, रायबरेली, अमेठी और कानपुर शामिल है। गाजियाबाद से कांग्रेस ने डॉली शर्मा को टिकट दिया है। वाराणसी से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खड़े होंगे। कानपुर से आलोक मिश्रा कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 31 सीटों पर जीत का मार्जिन 1 लाख से कम है। बीजेपी ने सूबे में 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 10,000 से कम था। इस बार कांग्रेस सपा मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम यादव समीकरण को जोड़े रखते हुए पीडीए फॉर्मूले का दावा चला रहे हैं। सियासत में एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यह बात कहने के पीछे मजबूत तर्क है कि देश की सबसे ज़्यादा 80 सीटें यही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक यूपी से ही जीतकर प्रधानमंत्री बने। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन दोनों ने ही उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रखी है। यूपी में इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। सूबे में 2.5 दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी है जिस पर देश की सत्ता टिकी हुई है। इन सीटों पर कुछ वोटों के उलटफेर से 2024 के चुनाव का सियासी गणित बीजेपी का गड़बड़ा सकता है। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।